नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचा देना जिसे आप अपने साथ इस बार खाकी वर्दी में देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन ले जाओगे और अपना दोस्त बेरोजगार रहेगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दुख की बात होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अपने उस खास दोस्त के पास ज़रूर शेयर करोगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो उन लोगों को भी शेयर कर देना जिसे आप और ज़्यादा चाहते हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो क्या था? तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का मूल नाम। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो किसने कहा था बताइएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन रोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है। तो किसमें सम्मिलित है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगोत्तर निकाय में, किसमें? अंगोत्तर निकाय में सम्मिलित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो कौन थी बताइएगा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव? तो ये थी बीएस रामा देवी। कौन? बीएस रामा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था। तो कौन सा था बताइएगा। तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल ये था हम लोग। कौन सा? हम लोग था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो कौन था जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टर्न। कौन? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र इसे प्रतिपादित किया था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन है। तो कौन सा इनमें से न्यूनतम नागरिकृत राज्य बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है न्यूनतम नागरिकृत राज्य। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था। तो कौन था बताइएगा। तो भारत में नहरों का
सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए विख्यात था? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है विद्रोही कवि? बताइएगा। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं बताइए भारत का मैकियावेली? तो भारत का मैकियावेली कहते हैं चाणक्य को। किसे? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? तो किसने प्रचलित किए थे ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के ये कुषाण वंश ने प्रचलित किए थे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की थी? तो भूमि देने की जो सामंती प्रथा थी ये हर्षवर्धन। किसने? हर्षवर्धन ने प्रारंभ की। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन सा था? तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था बलबन। कौन था? बलबन था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि विक्टोरिया जल प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो कौन सी नदी से बताइएगा? कौन सी नदी पर विक्टोरिया जल प्रपात है? तो ये है जेम्बेजी नदी पर। किस पर? जेम्बेजी नदी पर। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि भारत के एक अरबी शिशु का नाम क्या था? तो क्या था भारत के एक अरबी शिशु का नाम? तो भारत के एक अरबी शिशु का नाम था आस्था। क्या था? आस्था था। यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि पोर्ट विलियर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बताइएगा पोर्ट विलियर? तो पोर्ट विलियर ये है दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की? तो कौन से गुरु ने विकसित की थी गुरुमुखी लिपि? तो ये गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है बताइएगा? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, तो ये अधिकार प्राप्त है संसद को। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो कौन से अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध ये आपको बताना है। तो ये है 7वीं अनुसूची में। किस में है? 7वीं अनुसूची में। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि आमिर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था? तो कौन सी 2 भाषाओं का विद्वान था आमिर खुसरो? तो ये हिंदी और फारसी। कौन सी? हिंदी और फारसी, इन दोनों भाषाओं का विद्वान था आमिर खुसरो। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो कब प्राप्त किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन सी थी बताइएगा। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी एम लम्सडेन। कौन? एन लम्सडेन। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो कौन है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर? तो ये हैं सलीम दुर्रानी। कौन है? सलीम दुर्रानी है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की डेट हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है डेट हीट शब्द, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो डेट हीट जो शब्द है ये घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे है? घुड़दौड़ से। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो चमत्कारी सचिन इस पुस्तक के लेखक हैं लोकेश थानी। कौन है? लोकेश थानी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने कि मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? तो किसे कहते हैं मैसूर एक्सप्रेस? यानी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन से खिलाड़ी विख्यात है? तो ये विख्यात हैं श्रीनाथ। कौन है? श्रीनाथ को हम मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है बंकर शब्द? तो ये संबंधित है पोलो से। किससे है? पोलो से। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो कौन सी लड़ाई के बाद हुई थी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना? तो ये हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। किसकी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन सा था बताइएगा। तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो था सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु? तो ये कहते हैं राजपूत राजा धंग को। किसे? राजपूत राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? कब विजय प्राप्त की थी बताइएगा। औरंगजेब ने बीजापुर पर तो 1686 में। कब? 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो कौन से मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक जो खेल होता है इसमें प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का प्यारे साथियों कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बताइएगा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज? तो ये है राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको ये जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ना पसंद आया हो तो वो भी आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है। इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी एक ना एक दिन। जब भी वैकेंसी आ जाएगी आपका हाल सिलेक्शन
हो जाएगा। मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगी, बिना मेहनत के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।